दोस्तों पेटीएम से क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा कैसे भेजें, आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। शायद आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा कैसे भेज पाएंगे, लाइव प्रूफ के साथ भी बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी को भी, चाहे आपका अमेजन का क्यूआर कोड हो, गूगल पे का क्यूआर कोड हो या तो फोन पे का क्यूआर कोड हो, किसी भी क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पैसा कैसे सेंड कर पाएंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको तरीका बताऊंगा, एक भी आपको स्टेप मिस नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है, देख सकते हैं अगर आप पेटीएम से किसी को पैसा भेजना चाहते हैं क्यूआर कोड पर, या तो आप किसी दुकान पे चले गए हैं, किसी शॉप पे चले गए हैं और कोई भी सामान आप बाय कर रहे हैं और उसमें से आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा किसी को भेजना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि यार हम स्कैन करके पैसा किसी को कैसे सेंड करें, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एंड तक बने रहना होगा। जो भी स्टेप हम आपको बताएंगे उस स्टेप को फॉलो करके आप काफी आसान तरीके से एकदम इजीली किसी को भी पैसा आप आसानी से सेंड कर पाएंगे। क्या करना होता है, देखिए अगर आप स्कैन करके पैसा किसी को सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए अपने पेटीएम में। अगर नहीं है तो आपको कैसे लिंक करना है ये भी बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों काफी बार क्या होता है, हम लोग तो पेटीएम ओपन तुरंत कर लेते हैं, लेकिन अब जब स्कैन करने का बारी आता है, स्कैन करके पैसा सेंड करने का बारी आता है तो आप लोग को नहीं पता होता है आपको कैसे करना है, ये भी आपको नहीं पता है। तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको जो अभी अपना पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं इसको सबसे पहले आपको ओपन कर लीजिएगा। अब जब भी दोस्तों ओपन करेंगे ना, ओपन करने के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा होगा स्कैन एंड पे। आप दोस्तों मान के चलिए यहाँ से आप किसी को पे करना चाहते हैं, किसी को पैसा भेजना चाहते हैं, आपको क्या करना है उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 डॉट का एक बटन शो हो जाता है, मतलब आपका जो लोगो का बटन है, लोगो का आइकन है, इस लोगो आइकन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है आपको बताएंगे, उससे पहले आपको नीचे आना है। नीचे आते ही दोस्तों यहाँ पर यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग का एक ऑप्शन आपको शो हो जाता है। देखिए इसी पे आपको टैप करना रहता है। अब जब भी दोस्तों क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सारा आपको यूपीआई आईडी, आपका जो नंबर है वो शो हो जाता है। आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा 2 बैंक अकाउंट पहले से लिंक है। मतलब हम चाहे तो किसी को भी स्कैन करके, चाहे तो कोई भी क्यूआर कोड हो वो हम स्कैन करके किसी को भी पैसा सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऐड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। आप अगर नया पेटीएम भी चालू की हैं और स्कैन करके पैसा सेंड करना चाहते हैं और अगर अभी तक अगर आपका भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं है, ऐड है तो सही बात है, आपको बताएंगे। अगर ऐड नहीं है तो आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके कोई भी बैंक अकाउंट को आप यहाँ से काफी आसान तरीके से लिंक कर पाएंगे। आप देख सकते हैं काफी सारा बैंक अकाउंट है। आपको क्या करना है, बस आपको इस तरीके से क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करेंगे ना, सीधे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएंगे अपने पेटीएम में। अब जैसे ऐड हो जाता है, ऐड हो जाने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर काफी सारा आपको सेटिंग वगैरह मिल जाता है कि पेटीएम में जितना भी सर्विस मिलता है, चाहे तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा भेज पाएंगे, मोबाइल नंबर से भेज पाएंगे, यूपीआई आईडी के द्वारा भेजना चाहते हैं तो भी आप भेज पाएंगे। आना था अगर आप एक बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड के द्वारा भेजना चाहते हैं तो भी काफी आसान तरीके से कर पाएंगे। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक बने रहना होगा। देखिए क्या करना है, यहां पर आपको स्कैन एंड पे का एक बटन दिया होगा, ठीक है। सबसे पहले इस पे आपको क्लिक करना है। अब जब भी दोस्तों क्लिक करेंगे यहाँ पर कोई भी परमिशन वगैरह आपको नहीं मांगा गया। अगर मांगा जाता है तो आपको अलाउ करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका क्यूआर कोड है, कोई भी चाहे क्यूआर कोड है, पेटीएम का हो या तो कहीं पर जो अपना फोन पे का हो, अमेजन का हो, किसी भी क्यूआर कोड हो और अपना कोई भी सामान आप बाय कर रहे हैं कि या तो किसी मॉल पे चले गए हैं, आप अपना क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसा भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों कुछ इस तरीके से क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अमाउंट टाइप करने के लिए आ जाएंगे कि कितना अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं। देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे ध्यान से देखना है, ठीक है, ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो, आप बड़े ही आसानी से सेंड कर पाएंगे। अब दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर हम 10 रुपीज इस तरीके से सेंड करना चाहते हैं। आपका कोई भी सामान हो, या तो चाहे आप कोई दूसरा आपका मान के चले 220 रुपीज बिल हो गया, 500 बिल हो गया, तो यहाँ पर आप 500 भी सेंड कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। मान के चले आपको प्रोसीड सिक्योरली का एक बटन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जब भी दोस्तों क्लिक करेंगे ना, जितना भी आपका अकाउंट लोडेड रहेगा अपना पेटीएम में ये सारा शो हो जाता है। देख सकते हैं आप इन अकाउंट से भी भेज सकते हैं, या तो अगर इसमें भेजना चाहते हैं तो इसमें भी भेज सकते हैं। क्या होता है कि अगर इसमें से कोई दूसरा आधार आपका बैंक है, कोई आधार बैंक है, अगर मान के चले इस पे आपका दोनों बैंक पे किसी में भी पैसा नहीं है तो आपको क्या करना है, लिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करके कोई अगर दूसरा बैंक है तो वो भी आप काफी आसान तरीके से लिंक कर सकते हैं। इतना ही दोस्तों क्या करना है, आपको नीचे पे का एक बटन है, मान के चलिए मेरा इसी में पैसा है,
पे का एक बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे साथ ही दोस्तों मेरा जो यूपीआई पिन है उसको हम इंटर करते हैं। इंटर करते ही दोस्तों कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगे। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जैसे राइट का बटन पे आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के साथ ही दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट से जो अभी अपना जिसको आप देना चाहते हैं उसके पास सीधे कुछ इस तरीके से चला जाएंगे। कुछ एकदम कोई भी मतलब ज्यादा आपको झमेला नहीं करना पड़ेगा, तुरंत ही आपका कुछ इस तरीके से चला जाएंगे। हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताए हैं कि कैसे आप एक क्यूआर कोड के जरिए पैसा किसी को भेज पाएंगे। अन्यथा अगर मान के चलिए किसी को आप अपना मोबाइल नंबर से पैसा भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक तरीका होता है। उसके लिए आपको बैक करना है और बैक करने के साथ आपको क्या करना है, टू मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के साथ ही दोस्तों यहाँ पर सर्च एनी कॉन्टैक्ट नेम, यहाँ पर देख सकते हैं इंटर न्यू मोबाइल नंबर। आप मान के चलिए एक नया मोबाइल नंबर पर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर सारा आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आपका यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं, अन्यथा अगर आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नेम वगैरह है उसका भी नेम आप डाल सकते हैं, अन्यथा अगर आपका जो यूपीआई आईडी वगैरह है उसको भी आप डाल सकते हैं। नेम में सर्च कर रहे हैं तो नेम में भी आप किसी को भी पैसा आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो आपको सही तरीका में सही वे में अगर आप चलेंगे तो कोई भी परेशानी या तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम दो तरीका बता दिए हैं कि पैसा आपको कैसे भेजना है और किस तरीके से आप पैसा को एकदम सही तरीके से भेज पाएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना भूलिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब